आकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं इस मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को उसको संभव नहीं है, कल है तो कल होगी। आप ध्यान आकर्षित कर दें, हो गया सर। मैं इस आप तो 2 लाइनें केवल बोलो, ध्यान आकर्षित करता हूं। एक निवेदन, वैसे तो जो आप आदेश देंगे उसकी अनुपालना करो, जो परंपरा है, लेकिन 131 के प्रावधान 3(2) में ये लिखा हुआ है कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा वो स्वयं उस अपने प्रस्ताव का वाचन करेगा। अब देखिए, आप उसको देख लें, फिर मुझे अनुमति दें। आपको भी देंगे अनुमति, पहले उत्तर आ जाए फिर आप भी बोलना। आपको नहीं, ये नहीं है सर। मेरा निवेदन दूसरा है कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया उसका वाचन मैं करूंगा पहले। आप पढ़ लो, अगर नियम में है तो आप दें, नियम में नहीं है तो मत दें। चलो आप पढ़ लें, संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़ लें, फिर बोले, पढ़ लें। ठीक, एक मिनट पहले भी आप पहले आसन ने अनुमति दी है, आप परमिशन दिया था। आप कहेंगे तो कितनी बार पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लेंगे। आपके कहने से पढ़ने में कोई दुविधा नहीं, और सब्जेक्ट टू करेक्शन हमेशा होता है। कोई विद्वान नहीं होता है, कोई हमेशा स्वरगुणी नहीं होता है, रोज सीखते हैं। आसनीय व्यवस्था और नियमों के अनुसार आप ध्यानाकर्षण के संबंध में ध्यान आकर्षित करेंगे, विभाग या मंत्री इसका जवाब देंगे। उसके बाद आपको जो जानकारी चाहिए, सप्लीमेंट्री चाहिए, तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए, वो सब आपको मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। अब हो गई व्यवस्था, दे दी अपने यहाँ पर। आपकी व्यवस्था सर माथे पे तो हो गई, फिर खत्म। अरे ये मैं पढ़ चुका हूँ। मेरी निवेदन तो सुनो सर। अरे अब उसे समय क्यों खराब करें, अगला समय और है। मेरी सब इसमें लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको पढ़ा। आपने अब पढ़ने के बाद बस बैठिए। तो मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे मैंने पढ़ लिया माननीय सदस्य ब्राजो, एक मिनट ब्राजो। मैं सही कह रहा हूँ, ये तो मानते हैं। अरे हाँ, आप ब्राजो, अभी तक की साधारणतः सदन पर ब्राजो सही, आप बहुत वरिष्ठ हैं, अब हमारे भीष्म पितामह हैं। सदन में मेरे कार्यकाल से नहीं, पुराने कार्यकाल से व्यवस्था रही है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आकर्षित करते हैं, वह लगता है। और पुराने भी मैंने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्थाएं पढ़ी हैं। सदस्य ध्यान आकर्षित करता है, उसके बाद मंत्री उस पर अपना जवाब देता है, फिर उसका सदस्य जो भी उसमें उसको पूछना है, करना है, बोलना है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। उसके बाद फिर मंत्री यदि कोई उसमें से बात कहना चाहता है वह भी कह सकता है। इसीलिए इसको पढ़ने के समय की तुलना में केवल ध्यान आकर्षण ही पर्याप्त है। हमारे मंत्री भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं, अतः इसमें समय लगने की तुलना में आप केवल ध्यान आकर्षित कर दें, नहीं तो अपने समय अभी भोजन, इसमें एक व्यवस्था जो देनी थी, आज भोजन काल, चूंकि शिक्षा और वो भी उच्च शिक्षा, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों में चर्चा होनी है, अतः भोजन अवकाश को निरस्त किया जाता है। और जिसको भोजन करना हो एकदम से नहीं जाए, धीरे धीरे जाए। आप ध्यान आकर्षित कर लो, अब व्यवस्था हो गई। आपने व्यवस्था दे दी वो सर माथे पे, तो आकर्षित। लेकिन मैं एक निवेदन कर, लेकिन नहीं होता आपकी व्यवस्था सर माथे पे, वही करूंगा। माथे तो आकर्षित कर दो। वही करूंगा सर, वही करूंगा जो आपने फरमाया। लेकिन जो नियमों में है, तो परंपरा तो जब होती है सर जब नियमों में नहीं हो। किसी भी नियम को स्थगित करने का अधिकार है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर जो मैंने प्रस्ताव दिया उस पर ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपने हरिमोहन शर्मा जी को वरिष्ठ हमारा सदस्य घोषित कर ही दिया है। 3 बार वो इस सदन में रह चुके हैं, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। और नियम 131 के अंदर जो उन्होंने ध्यान आकर्षित करा है और जो पीड़ा दिखाई दे रही है, ये हमारी ही सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि इसका जवाब दिया जा सके। ये बात पूरे सदन को जाहिर हो जाएगी थोड़ी देर बाद में। मैं इन्हीं के शब्दों में रिपीट कर रहा हूँ जो हरिमोहन जी ने लिखा है कि मैं गंभीर लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि राज्य सरकार का तुरंत हस्तक्षेप करना अपेक्षित है। इससे पहले कि मैं इसके विस्तृत डिटेल में जाऊं, मैं सदन को थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि ये 227 एकड़ भूमि है कोटा के अंदर, जो तकरीबन 60 के दशक से जेके ग्रुप के पास थी। उसके बाद वो BFIR में गए,
बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पर उनको रुगण इकाई घोषित कर दिया गया, उनको सिक यूनिट घोषित कर दिया गया। और उसके बाद मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को ये ज़मीन दे दी गई। मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड भी थोड़े समय के बाद में BFIR में गया, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, और वहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई। लेकिन उससे पहले कि मैं इन शर्तों पर आता हूँ, मैं वापस हरिमोहन जी ने जो ध्यान आकर्षित करा है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने अपने शब्दों में लिखा है कि नियमों के विपरीत लीज भूमि का किस्म परिवर्तन कर दुरुपयोग करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने लीज भूमि का किस्म परिवर्तन आदेश निरस्त करा। उच्चतम न्यायालय है, उच्च नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। ये भूमि का किस्म परिवर्तन किसने करा? ये इन्हीं की सरकार ने करा। और 5 जुलाई 2019 को भूखंडों के उपविभाजन और भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति इन्हीं के समय दी गई। और यहाँ खत्म नहीं होता। हरिमोहन जी किस लिए हमारी सरकार से अपेक्षा रखते हैं वो अब जाहिर होता है कि इन्हीं की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गए कि इसको निरस्त भी करा जाए। इन्हीं की सरकार ने भू उपखंड को विभाजन की अनुमति दी और इन्हीं की सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट गई कि इसको निरस्त करा जाए। और फिर 20 अप्रैल 2023 को, जिसमें रीको द्वारा उप विभाजन की कार्रवाई को अवैध करार दिया गया और राज्य सरकार को, उस समय 2023 में इन्हीं की सरकार थी, राज्य सरकार को लोकहित में पुनः विचार करने के लिए अभिमत दिया गया। अब मैं वापस आता हूं इनके तीसरे, अब टेक्निकल इश्यूज पे मैं आता हूं। इन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विधि विशेषज्ञ की राय के बाद भी 227 एकड़ भूमि को सरकार अपने कब्जे में नहीं ले रही। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ना चाहता हूं, पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर उसका अनुवाद कर दूंगा। अपने निर्णय में पैरा 108 में उन्होंने लिखा है, वी मे समराइज आवर ओवरऑल कंक्लूजन्स इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। There has been an uninterrupted and subsisting relationship of lessor and lessee between the state government and either JK Group or respondent number 1 जो अराफात ग्रुप है, in the context of large industrial area quota from the first lease deed executed in 1967 till date, the state government has maintained the position of lessor. मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नतीजा और जो निष्कर्ष निकाला उसको संक्षेप में लिखा कि 1967 से आज की तारीख तक, यानी 2023 जब ये निर्णय हुआ, तब तक मालिकाना अधिकार राज्य सरकार का है और मालिक ही किराए पे अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है। वो तय हो गया कि मालिक हम हैं, लेकिन हमने किराए पे दी हुई है। तो जब किराए पे दी हुई है तो सरकार अपने कब्जे में लेने की बात नहीं होती। अब मैं और आता हूं, इन्होंने लिखा कि समझौते के अनुसार मजदूरों के हितों की रक्षा भी नहीं कर पा रही सरकार। यह भूमि अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे में चल रही है और जिससे राज्य को नुकसान हो रहा है। अब मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक और पैरा पढ़ूंगा जिसमें उन्होंने कहा है, पैरा नंबर 106, दिस shall however not preclude respondent number 1 from reapproaching the state government and seeking conversion of usage of land and attendant approvals under the 1959 rules. The state government shall be at liberty to consider such a proposal in public interest and in accordance with 1959 rules. मैं इसको हिंदी में कहता हूं कि ये जो भी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, वो उस रेस्पोंडेंट नंबर 1 को नहीं रोकता, अराफात ग्रुप को नहीं रोकता कि वो राज्य सरकार के पास वापस से उपस्थित हो जाए और अपना लैंड का कन्वर्जन उनसे मांगे। लेकिन राज्य सरकार को ये पूरी खुली छूट है कि वो इस निर्णय को पब्लिक इंटरेस्ट में और अकॉर्डेंस विद 1959 रूल्स ले।
अब मैं वापस आता हूं और इसको यहां समाप्त करता हूं कि ये जो BIFR में जब ये गए तो एक समझौता हुआ, उस समझौते के अंदर कुछ शर्तें थी। वो शर्तें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में पूरी कंप्लीट नहीं करी है, क्योंकि कलेक्टर ने एक बार इस कंपनी को नोटिस दिया हुआ है। ये नोटिस भी इन्हीं की सरकार में दिया था। ये नोटिस दिया गया था 27 नवंबर 2020 को। तो अभी सरकार, जैसे आप अपेक्षा करते हैं, पूरी तरह से हम देखेंगे कि इन्होंने शर्तें मानी है कितनी नहीं मानी, और उसको तय करने के बाद सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में निर्णय लेगी। ये हमारी जनता पार्टी की सरकार है। माननीय सदस्य, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है कि हमारी सरकार में ही इसे कॉमर्शियल किया गया और सब डिवीजन किया गया, आप अपने उत्तर को करेक्ट कर लें। जहां तक मेरी जानकारी, ये आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार में आखिरी के समय में जो 6 मंथ में जो फैसले किए गए, उसको हमारी सरकार ने रिव्यू किया। मेरी जानकारी है, आप इसको देख लें, तारीख देख लें, आप इसको तारीख देख लें, और तारीख देखने के बाद ये जो 6 मंथ में जो हमारी सरकार ने जो फैसले रिव्यू किए, उस रिव्यू के बाद हमारी सरकार ने जो हमारी बता रहे हो, सरकारें सब अपनी अपनी हैं, ये भी हमारी है और हमारी भी आपकी है। लेकिन आप जिन आज वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जो चर्चाएं, उस हिसाब से जो आपने बताया, तो एक तो आप इस उत्तर को फिर दोबारा करेक्ट कर लें, करेक्ट करके और फिर हमको ये बताएं कि ये किसकी सरकार ने इसका सब डिवीजन किया था या इसको कॉमर्शियल किया था। नंबर 1, ये तो अभी तत्काल ही है। अगर आपको इंफॉर्मेशन दी है तो मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से वो गलत है। नंबर 1। दूसरा ये कि हम भी यही कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट जिसका हवाला आप दे रहे हो, जो अपने जिन शर्तों के साथ गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी, जेके को और अराफात, उनमें कंडीशंस थी कि रीएम्प्लॉयमेंट देगा, मजदूरों का पेमेंट करेगा, फैक्ट्री चालू करेगा। ये कंडीशंस थी। न फैक्ट्री चालू हुई, न मजदूरों का पूरा भुगतान किया गया और न एम्प्लॉयमेंट दिया गया। अब आप ये कह रहे हैं कि हम उसकी जांच कराएंगे कि एग्रीमेंट का है। मान्यवर, 2014 में ही ये मेरे पास लेटर रहा, आपने तो कमेटी बना रखी है इसकी कि इन बातों की जो कमियां हैं इसकी जांच करके रिपोर्ट दे। वो आपने बताया ही नहीं। अगर है तो आपके पास, नहीं तो मैं वो लेटर दे दूं आपको। उसकी रिपोर्ट क्या आई? 14 में जो कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट क्या आई? ये जो है, ये 2014 का, ये 13/1/14 का है। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा का लेटर है, जिसमें एक कमेटी बनाई गई है और जिन इश्यूज पे उस कमेटी को रिपोर्ट देना था, उसमें उस एग्रीमेंट में लिखे हुए सारे इश्यूज। ये तो रिको ने कर दी, सारे इश्यूज है, दोनों सारे इश्यूज को, दोनों बुद्धिजीवी व्यक्तियों के बहस होने तो सारे इश्यूज हैं कि इन्होंने किन शर्तों की पालना की, काम चालू किया नहीं किया, फैक्ट्री चालू की नहीं की, एम्प्लॉयमेंट दिया कि नहीं दिया। ये तो सन 13/1/2014 में ही आपने कमेटी बना दी थी। आपसे मतलब, आप ये कहोगे सरकार किसकी थी, तो वो भी आपकी थी। सरकारें तो सब अपनी हैं। आपकी सरकार को भी हम तो अपना मानते हैं और सदन के नेता को भी नेता मानते हैं। आपकी पराई की बात मत करो, लेकिन करेक्ट कर लो आप। जब आपकी हमारी बात करते हो तो फिर आपकी निकली, तो उसका क्या नतीजा आया? ये सारे एग्रीमेंट के, अब आप ये कह रहे हो कि साहब अब हम इसकी एक जो कंडीशंस हैं उसकी हमने जांच करवाएंगे, पता लगाएंगे। नंबर एक मेरा आपसे निवेदन करना ही है। दूसरा ये तो इनका कन्वर्सन अपन ने किया। वो सर आप बोले, आप अपना बोले, अब वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो। नंबर 1। दूसरा ये सर कि आपने जो जवाब दिया, ऐसा लगा
कि कहीं ये अराफात एंड कंपनी है, ये सबसे संपर्क तो नहीं कर रही है। कैसे उसी ने जवाब बनाया। इसके देखने से ऐसा लगा कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो मजदूर मेरे पास आए और उन्होंने समस्या बताई तो मैंने इसकी जानकारी ली। नहीं, मेरे हिसाब से मेरा कोई न तो इसमें इंटरेस्ट है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, उन मजदूरों के इंटरेस्ट की बात है। जब आप लीज का इन्होंने कोई काम नहीं किया, फैक्ट्री चालू नहीं की, मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, उसके पास ही जो है ना सर, जो कोटा में जो काम कर रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने का, इसके पास ही एक जमीन और है जिसकी दीवार एक है। आप पता लगा लेना या कोटा जाओ तो देख लेना, तसल्ली से जवाब दे देना मुझको। मेरा इंटरेस्ट केवल इसमें ये है, पब्लिक इंटरेस्ट में मेरा ये कि जब एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं हुआ तो इस जमीन को आप अपने कब्जे में क्यों नहीं ले रहे हो? आपने कहा ना ये तो हमारी है, हमारी है तो कब्जे में लो, आपके कब्जे में ही नहीं है, आपकी है तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस 237 एकड़ जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले, इसको अपने कब्जे में लेके उन मजदूरों का सारा भुगतान करे और कार्रवाई करे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। इन सब बातों को देख करके आप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कलेक्टर ने भी आपको चिट्ठी लिखी है, आपको चिट्ठी लिखी है ना, आपकी जानकारी में नहीं दी गया डिपार्टमेंट ने। वर्तमान कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी है आपको 3 महीने पहले और ये कहा है कि हे सरकार के चलाने वालों, मुझे मार्गदर्शन करो कि इस जमीन का मैं क्या करूं। गायब, मार्गदर्शन देना का ही नहीं, उद्योग विभाग से मार्गदर्शन ही नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप तसल्ली से इस पर विचार करें, तसल्ली से विचार करके जो बात मैंने आपसे कही है उसको आप करें और इस प्रॉब्लम को हल करें और इस पर फिर चर्चा करने की आवश्यकता आएगी। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि इस पर फिर चर्चा करूंगा कि इन्होंने अब तक क्या किया और क्या नहीं किया, इनको समय दे दो। आपकी बात आ गई अध्यक्ष महोदय। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 2007 के अंदर लीज अंतरण स्वीकृति जिला कार्यालय ने दी, यानी उस समय अराफात कंपनी को जो लीज ट्रांसफर हुई वो 2007 में हुई। आप जानते हैं उस समय क्या सरकार थी, लेकिन वो BIFR। अरे अब सुनिए, आपकी बात आ गई, आपको मैंने पर्याप्त समय दे दिया। हाँ, हमारी अब उनके सुन बैठिए, सुनिए सदस्य, सुनिए तो से इज्जत की बात है। आपकी बात पूरी सुनवा दी आपने, 15-20 मिनट आप बोलिए। अध्यक्ष जी, इसमें मेरी ही बात रिकॉर्ड हो रही है, ये चर्चा नहीं है, मेरी ही बात इस रिकॉर्ड में जा रही है सदन में। ये बिल्कुल क्लियर है और जो कांग्रेस के कुछ सदस्य वहां से जो बोले हैं मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले ये जो जेके ग्रुप के पास ये जमीन थी, उसके बाद जो लीज ट्रांसफर हुई जो पूरे लीगली हुई, जो हमारे जो लैंड रूल्स है उसके तहत हुई है, उसके अंदर ये पेट्रोकेमिकल अराफात पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड को मिली है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ 2007 के अंदर, जब हमारी सरकार थी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है एग्जीक्यूशन उसका 2019 में, 5 जुलाई 2019 के अंदर इसका परिवर्तन हुआ है। आप उसको भले ही RTI लगा लीजिए, मैं सदन के रिकॉर्ड पर हूं जो मैं कह रहा हूं। उस समय आपकी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की ही सरकार के अंदर आप सर्वोच्च न्यायालय गए, जहां पर आप चाहते थे कि ये जो आदेश हुए हैं ये निरस्त हों, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एक बात तय है अध्यक्ष महोदय कि हमने भी ये बात को एम्फेसाइज करा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम निर्णय लें, और हम जानते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, हमसे ज्यादा और क्या चाहते हैं। मुझे लगता है हरिमोहन जी आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि आप जब बोल रहे हैं ना कि वर्कर्स आपसे आकर मिल रहे हैं तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट की ही बात आप कर रहे हैं, हम भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। 2014 की जो कमेटी है उस कमेटी ने जो अभी तक जो निर्णय लिए हैं या जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स करी हैं, उस फाइंडिंग के बेसिस पे हमारी सरकार अभी आई है, उसको देखेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इसका निर्णय 100% लेंगे। धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से